एक बार क्या हुआ कि एक कॉलेज में एडमिशन्स नहीं हो रहे थे, तो कॉलेज को फीस नहीं बन रही थी। तो कॉलेज के जो प्रशासन है उसने सोचा कि अब ऐसा क्या स्टेप ले जिससे कॉलेज को फीस बने। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, फीस का ना साइज कम कर देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, जितने ज्यादा लोग हो सके उनको कॉलेज में लेके आते हैं। एक काम करते हैं, इतने सारे जो है हम ब्रांचेस बना देते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग एडमिशंस लेके आ पाए और हमारे कॉलेज को भर दे। तो बहुत अच्छी बात है, इसको कहते हैं बिजनेस एक्सपेंशन। फिर क्या हुआ, जैसे ही एक्टिविटी करी तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे कॉलेज में आ गए जिनकी क्षमता ही नहीं थी कि वो पढ़ सके, जिनकी क्षमता थी छोटी छोटी फीस भरनी, पर अब वो चिल्लम चोट ज्यादा करने लग गए। उन्होंने कॉलेज प्रशासन को बोला, भाई हम यहां एडमिशन ले चुके पर हम पैसे ही नहीं बना पा रहे हैं, हमारे तो पैसे का नुकसान हुए जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई। तो अचानक से वही कॉलेज प्रशासन जिसने कुछ समय पहले तक ये सोचा था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडमिशन लेके आओ, अब उसने कहा कि भाई जो हमने फीस 10,000 कर दी थी उसको 10 लाख रुपए कर दो। अब हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आ तो जाते हैं पर वो पैसे नहीं कमा पाते कॉलेज के माध्यम से। तो ये जो हरकत है इसे कहते हैं बैड बिजनेस प्लानिंग। और ये जो प्रशासन है ये कोई और नहीं, हमारा प्यारा सेबी है। सेबी जो है आप भी जानते हो कि हमारा रेगुलेटर है, हमारा माई बाप है, हमारे स्टॉक मार्केट का देवता है। जो वो बोलता है हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही कहानी रही है हमारे सेबी की भी। 2019-20 में जब थोड़ा बहुत वॉल्यूम बढ़ने लगा डेरिवेटिव का, तो सेबी को लगा यार ये तो अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। तो पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, तो एक काम क्या करते हैं, हम ना बैंक निफ्टी निफ्टी तो है, हम उसके अलावा फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और बीएससी वालों को बोल के भी 2 इंडेक्स और ले आते हैं। तो जिसपे बीएससी इंडेक्स ले आए, बैंकेक्स लेके आ गए, तो वो 5-6 इंडेक्स को उठा के ले आए जो पहले सिर्फ 2 इंडेक्स होते थे। तो क्यों? क्योंकि सेबी को यही लगा, जैसे वो कॉलेज प्रशासन को लगा था, अरे भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलो हमारे को एडमिशन लाके दे ताकि हमें तो फीस बने। अरे कितनी भी फीस दे दे, 1 लाख रुपए की कोर्स की 3,000 फीस दे दे। तो इसी तरह सेबी को भी यही लगा, तो सेबी ने जवाब जम फटाफट एक काम करो जी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, बैंक एक्स, बीएससी सबके डाल दो। तो जी डाल दिए, वॉल्यूम बढ़ गई। अब जी पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी का लॉट होता था 50 का, यानी 50 मिनिमम आपको बैंक निफ्टी खरीदने। उसके बाद वो 50 का लॉट हो गया 25 का। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी जो है पहले 20,000 के आसपास होता था, फिर वो बढ़ बढ़ के 30,000 के आसपास पहुंच गया, 35,000 के आसपास पहुंच गया। उसके बाद धीरे धीरे जब बैंक निफ्टी और बढ़ा तो उसको 15 कर दिया। आज ये कुछ और ही बात कह रहे, तुमने खुद ही भैया पिछले 4 साल में बैंक निफ्टी के लॉट को 50 से 15 कर दिया, और अब तुम क्या कह रहे हो, नहीं जी ये तो हमें लगता है कि बहुत लोग आ गए मार्केट में। तो अब आपका मन क्या कर रहा है, अब आप क्या कह रहे हो कि भाई इसको बढ़ा देते हैं। तो ये भाई कहां का प्रशासन है, ये भाई कहां की सूझबूझ हुई। अरे हमें रेगुलेटर चाहिए था, रिस्ट्रिक्टर नहीं चाहिए था। हमें वो बॉडी चाहिए जो इन्वेस्टर को एजुकेट करे। हम भी आपको एक इन्वेस्टर एजुकेशन के नाम पे कुछ फीस देते हैं। मैं जब भी अपना कॉन्ट्रैक्ट देखता हूं तो देखता हूं कि इन्वेस्टर एजुकेशन के नाम पे कुछ पैसा आप लेके जा रहे हो, तो भाई उनको एजुकेट कर दो। ये क्या है, हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, फ्री मार्केट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको दबा रहे हो। बाहर का कोई प्लेयर अगर आपको देखेगा तो वो क्या सोचेगा, अरे यार इनकी मनमर्जी आती है तो बढ़ा देते हैं, इनकी मनमर्जी आती है तो घटा देते हैं। इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी किसी भी निवेशक को पसंद नहीं है। आज के वीडियो में दोस्तों मैं संजय कथुरिया, आपका पैसिव इनकम बिजनेस और फाइनेंस कोच, बात करने वाला हूं सेबी की वो यूनिक रेगुलेशन की, सॉरी यूनिक रिस्ट्रिक्शन की, जो वो लेके आए हैं। और थोड़ी बहुत हिस्ट्री में जाके पता करें कि क्या सेबी ने आज तक हरकतें की हैं, क्या सेबी ने आज तक किया है, वर्सेस अब वो क्या करने का सोच रही है, और वो आपके फेवर में है कि नहीं है, और आप एज एन ऑप्शन ट्रेडर या आप एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट अब क्या कर सकते हो, आपके लिए क्या विकल्प बचते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों हर हफ्ते मैं अपना वेबिनार कर रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। अपना फॉर्म जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आइए ज्वाइन करिए। ये तो सब चलता रहेगा पर अपनी लर्निंग को बंद मत कीजिए। निःशुल्क वेबिनार है, आइए और सीखिए मेरे साथ कि बेसिकली हम ऑप्शंस को ट्रेड कैसे कर सकते हैं पैसिव इनकम बनाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सेबी कमिटी प्रपोजेस स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कर्ब डेरिवेटिव्स वॉल्यूम, रेजेस लॉट साइज टू 20 to 30 lakhs। तो अब ये आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया 20-30 लाख क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूं। तो दो प्राइमरी सजेशन है, ये आप देख सकते हैं जो यहां लिखा हुआ है कि दो प्राइमरी सजेशन है जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स को बहुत मैसिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। पहला है द सब्सटैंशियल इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज which could make the derivative trading unaffordable for small ticket traders, and the limitation on weekly expiries which could reduce trading opportunities। तो यानी कि दो चीजें सोची जा रही है।
दो बड़ी चीजें सोची जा रही हैं। एक सोचा जा रहा है कि लॉट साइज को मैसिवली इंक्रीज कर देंगे। तो प्रभु अगर लॉट साइज को इंक्रीज ही करना था तो पहले ये समझदारी क्यों की कि 50 से 15 कर दिया। और अब जी कहते हैं कि वीकली एक्सपायरी में लिमिटेशन डाल देंगे। तो प्रभु पहले क्यों आप 5-5 वीकली एक्सपायरी लेके आ गए। ठीक है, आपसे अभी संभाला नहीं जा रहा चीजों को, आप अपने स्ट्रक्चर को स्केल अप नहीं कर पाते। ये भी एक खबर आपको दिखाता हूं इसके साथ साथ, बड़ा मजा आएगा आपको। सेंसेक्स एक्सपायरी डे हिट बाय टेक्निकल ग्लिच ऑन रिकॉर्ड हाई डे, ब्रोकर्स ब्लेम बीएससी। एक बार क्या हुआ था मुझे याद है कि अचानक से फेसबुक बंद हो गया और इंस्टाग्राम बंद हो गया। अरे मैं रिफ्रेश किया तो देखा चालू नहीं है। तो मैंने अपना डेटा सिग्नल देखा फोन में, वो ठीक था। मैंने अपना वाईफाई सिग्नल देखा, वो भी ठीक था। मैंने सोचा यार वाईफाई भी ठीक लग रहा है, डेटा भी ठीक लग रहा है, चलो एक बार कोई और वेबसाइट खोलता हूं। तो दूसरी कोई वेबसाइट खोल रहा था, वो चल रही थी। तो भाई क्या हुआ कि अगर फेसबुक खराब हो गया तो हमने ब्लेम करना चालू कर दिया वाईफाई को और डेटा को, क्योंकि हमें लगा ही नहीं कि कभी फेसबुक खराब हो सकता है, क्योंकि फेसबुक तो बहुत बड़ा है। इसी तरह जब 12 जुलाई को टेक्निकल ग्लिच आया तो सबने गाली देनी चालू कर दी, जीरोधा को, ग्रो को, ये सब लोगों, अरे क्या हो गया है तुम्हारी वजह से हम पैसा नहीं बना पा रहे। बोले प्रभु ये डेटा को मत देखो, वाईफाई को मत देखो, फेसबुक ही खराब है। इसी तरह हमें मत देखो, ये तो तुम्हारा बीएससी में ही टेक्निकल ग्लिच आ गया है। तो पहले ना हमें टेक्निकल ग्लिच को सॉल्व करना चाहिए। आप हमें स्कूल कर रहे हो, उससे पहले उनको स्कूल करो। उन्होंने जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से इन्वेस्टर्स के लॉस किए हैं उनकी भरपाई करो। अरे तो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा पैसा हार रहे हैं, टेक्निकल ग्लिच में तो सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ सारा पैसा हार जाएंगे। तो आपकी गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। इन पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि आप जो है एक ऑप्शन ट्रेडर के गले पकड़ जाओ और बोलो कि यार तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर। हमें रेगुलेटर चाहिए था, रिस्ट्रिक्टर नहीं। आप तो रिस्ट्रिक्टर बन चुके हो यार। अब आप ये बताओगे कि हम क्या करें, हम क्या नहीं करें। आपका काम है फेयर ट्रेड करना। और दूसरी चीज ये क्या करेंगे कि एक्सपायरी के पास आते ही ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बहुत तेजी से बढ़ा देंगे। अब ये कुछ इनके प्रपोजल्स हैं जिनको समझते हैं कि ये हम पे क्या इंपैक्ट डाल सकते हैं। उससे पहले थोड़ी हिस्ट्री भी हम अपने प्यारे सेबी की समझ लेते हैं। सेबी पहले क्या कहता था कि एक जो लॉट साइज होता है वो उतना होना चाहिए कि वो 5 लाख से ऊपर का हो। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं कि आज अगर बैंक निफ्टी 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, और लॉट साइज जो है वो 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 7.5 लाख। तो यानी ये 5 लाख रुपए से ऊपर है। ठीक है, अगर निफ्टी है तो निफ्टी का लॉट अगर 25 का है तो आज निफ्टी करीबन 25,000 के आसपास चल रहा है। तो यानी ये हो जाता है 6.25 लाख। तो यानी ये भी जो है 5 लाख से ऊपर है। तो पहले से अभी क्या करता था कि जैसे ही अंडरलाइन का प्राइस बढ़ जाता था तो वो लॉट साइज को कम कर देता था, इसको कम कर देता था, और ताकि जो है टोटल अमाउंट 5 लाख या उसके आसपास रहे। तो इस केस में आपको 7.5 लाख हो गया और ये 6.25 लाख हो गया। आइडियली ये 15 से 10 हो जाना चाहिए था, पर जी अब तो कहानी कुछ और है। अब सेबी क्या प्रपोज कर रहा है वो समझिए। वो ये कह रहा है कि ये जो 5 लाख है उसको कर दो 20 से 30 लाख। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि बैंक निफ्टी 15 के लॉट में आज 7.5 लाख है, तो अगर इसको आप 30 लाख कर दो तो लॉट जो हो जाएगा वो 60 का हो जाएगा। अब आप बात समझो, जैसे ही 60 का लॉट होगा ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि अब 60 से नीचे वो ले नहीं पाएगा। अगर उसका प्रीमियम एक आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का भी 100 रुपया भी है तो यानी वो 6,000 रुपए से नीचे एंट्री कर ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ जो ऑप्शन सेलर था वो समझिए एक लॉट का 7.5 लाख रुपए का 20 से 25% मार्जिन रखता था, मोटा मोटी बता रहा हूं। तो यानी वो रखता था मार्जिन 1.5 लाख के आसपास। अब वो मार्जिन कितना हो जाएगा? 6 लाख। तो यानी जो ऑप्शन सेलर पहले 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर सकता था, अब उसको 6 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना पड़ेगा, तभी वो एक सक्सेसफुल ट्रेड ले पाएगा, नहीं तो वो नहीं ले पाएगा। इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट आएगा इल यानी कि मार्केट में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी की कमी होने वाली है। तो ये सबसे पहला इंपैक्ट आने वाला है जो हम देख रहे हैं, जो सेबी के चेयरपर्सन ने, या सेबी की जो कमिटी है उसने सेबी के चेयरपर्सन को ये निर्धारित किया है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आपका काम क्या है? रेगुलेट करना। आपका काम ये नहीं है रिस्ट्रिक्ट करना। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो, कि भाई जिसके पास कम पैसा है उसके पास कम बुद्धि है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा बुद्धि है। यही बात हो गई ना? कमेंट सेक्शन में बोलो यस, अगर आपको लगता है कि यस यही है कि छोटे पैसे वाले के पास छोटी बुद्धि है और बड़े पैसे वाले के पास बड़ी बुद्धि है, यानी बड़े पैसे वाला ही आना चाहिए। तो ये मार्केट में
कभी भी वॉल्यूम्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे, कभी भी बायर सेलर का मैच नहीं हो पाएगा, और ऑप्शंस जो है वो कंपैरेटिवली कम ट्रेड होंगे एज कंपेयर टू जो आज हो रहे हैं। तो आगे जाके इसमें क्या वैसे करना चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा, पर ये पहला स्टेप है, ये पहली थॉट प्रोसेस है जो गलत है। ठीक है। दूसरी चीज जो उन्होंने बड़ी चीज बताई है वो है कि वीकली एक्सपायरीज को खत्म कर देंगे। तो वीकली एक्सपायरीज जो थे, यानी कि हर हफ्ते में हर दिन एक एक्सपायरी था, कभी फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, कभी बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, कभी निफ्टी का एक्सपायरी था, कभी मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी था, कभी सेंसेक्स का एक्सपायरी था, ये हर रोज कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी। अब एक्सपायरी में क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जैसे आप और मैं जो होते हैं ना, वो लो फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं। हम बहुत कम बार ट्रेडिंग करते हैं, दिन में, हफ्ते में, महीने में बहुत कम ट्रेडिंग करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हर मिनट, हर घंटे उनके ट्रेड्स चलते रहते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, छोटा छोटा मुनाफा लेके निकल लेते हैं। पर ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स और जो इंस्टीट्यूशन होती है उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मार्केट को एक दिशा में एक बार के लिए लेके जा सकती है। तो वीकली एक्सपायरी में क्या हो रहा था, ये रोज के रोज ये सर्कस होने लग गया। रोज के रोज कोई ना कोई इंडेक्स का जो एक्सपायरी आ रहा था, तो रोज उस एक्सपायरी में कुछ ना कुछ प्ले हो रहा था, जिस वजह से बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे थे और वो पैसा नहीं बना पा रहे थे। तो ये फिर भी मुझे लॉजिकल लगा, पर ये लॉजिकल नहीं लगा कि कुछ ही साल तो हुए, एक आधा साल तो हुआ है जब ये सारे इंडेक्स लेके आ गए थे, तो तब हमने ये बुद्धि लगाने की कोशिश नहीं करी क्या? चलो, सेबी बलवान है भाई, हम क्या कर सकते हैं, सेबी हमारा माई बाप है, सेबी रेगुलेटर है, वो जो डिसाइड करेगा फाइनली तो वही होगा। पर ये एक प्रॉब्लम, ये एक नई चीज जो इन्होंने डाली है, उससे फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। अब आता हूं मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे एक और चीज की। देखिए पहले क्या होता था, 2 साल पहले तक जो मैं लॉट ट्रेड करता था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, समझिए बैंक निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करता था, और उसका मार्जिन होता था 1 लाख रुपए। ठीक है, उसका मार्जिन होता था 1 लाख रुपए। तो ब्रोकर्स को ये ताकत थी कि वो हमें 4 टाइम्स का लेवरेज दे सकते थे, यानी इस 1 लाख की जगह मेरा सिर्फ 25,000 रुपए का निवेश होता था, सिर्फ 25,000 रुपए का निवेश होता था, और मैं बैंक निफ्टी का एक लॉट बेच सकता था। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? जो आज 1 लाख रुपए का मार्जिन लग रहा है, कुछ साल पहले, मुश्किल से 2 ढाई साल पहले तक ये 25,000 रुपए लगता था। फिर इन्होंने बढ़ा के इसको ये किया कि भाई अब हम इतना कम नहीं रखेंगे, क्योंकि रिस्क बढ़ने वाला है, बहुत लोग खेलने लग गए हैं, बहुत अनाप शनाप रिटर्न्स बना रहे हैं, इससे लोगों का सुपड़ा साफ हो रहा है, पैसे खत्म हो रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग हो रही है, ओवर एक्सपोजर हो रहा है। तो इस 25,000 को उन्होंने 50,000 कर दिया, 50% कर दिया। पहले 25% था, फिर उसको 50 धीरे धीरे किया। उन्होंने 3-3 6-6 महीने का टाइम दिया कि हर 3 महीने में 25-25% बढ़ाते रहेंगे। फिर उन्होंने 50,000 से 75,000 किया, और फिर उन्होंने 75,000 से 1 लाख किया। तो अब ऐसी स्थिति में होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जब जैसे ही आपका मार्जिन बढ़ा, तो आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे आ जानी चाहिए थी। ठीक है, आपकी ट्रेडिंग वॉल्यूम नीचे आ जानी चाहिए थी, पर वो नहीं हुआ। आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम फिर भी बढ़ गया। जो 7 लाख ट्रेडर्स हुआ करते थे 2019 में, वो धीरे धीरे बढ़ के 2024 तक 45 लाख के आसपास हो चुके हैं, 45 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग में कमी नहीं आई। पर इस टाइम पे लोगों ने क्या किया, इस टाइम पे लोगों ने ज्यादा ऑप्शन बाइंग की तरफ चले गए, क्योंकि लोगों को सस्ता विकल्प चाहिए था, लोगों को छोटे क्वांटिटी में जाना था, जिस वजह से उनको अब ऑप्शन बाइंग समझ आ गई। तो ज्यादा करके 2021-22 के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस होने लग गई। पर यह पहला स्टेप था जो सेबी ने करेक्ट लिया था, कि थोड़े मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को उन्होंने स्मूथ किया था, और उससे ट्रेडिंग वॉल्यूम कम नहीं हुई थी, उससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ गई थी, और आज हम उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब सेबी को क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है, लॉट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, लॉट साइज डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए। जितना आज है उसका 2 टाइम्स भी कर देंगे तो उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो लॉट साइज जो है वो 2 टाइम्स से ज्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, देखिए मैंने पहले एग्जांपल दिया था कॉलेज का। ठीक है, तो उस कॉलेज ने जब एडमिशंस लेने थे, जब पैसे की उसको भूख लगी, कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं ऐसे, कई बिजनेसेस भी होते हैं कि जब उनको पैसे की भूख होती है ना, किसी को भी माल बेच देते हैं, किसी को भी, कचरे को भी माल बेच देते हैं कि भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। तो उसी तरह उस कॉलेज ने भी जब माल बेचा, तो उनके पास कचरा बहुत सारा आ गया। ठीक है, अब उनको वो कचरे को अलग करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका एक ही तरीका है, वो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। भाई आप ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि जिसके पास पैसा कम है उसके पास अक्ल भी कम है, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास अक्ल भी ज्यादा है। ये नेसेसरीली ट्रू नहीं होता है। आप बंदे से एक एग्जाम ले लो, एक टेस्ट ले लो, एक एंट्रेंस ले लो, और उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रख दो कि भाई इतने तेरे को मार्क्स आएंगे या इतनी तेरी समझ होगी, तो हम तेरे को खेलने देंगे इस गेम को, नहीं तो तेरा एफएनओ हम एक्टिवेट ही नहीं करेंगे। ये बात आपको ठीक लग रही है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो ओके।
बिल्कुल, मैं समझ जाऊंगा कि आपने किस बात पे ओके कहा है, कि आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ओके लग रहा है। तो फर्स्ट चीज है, लॉट साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो। सेकंड चीज है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ले आओ, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि जो कम पैसे वाला है, अगर वो अक्लमंद है तो वो भी खेल सकता है, पर अगर कोई बड़े पैसे वाला है और वो बेवकूफ है तो वो नहीं खेल सकता। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई है। देखिए, आप एक बात समझिए, आजकल बहुत लोग है ना जॉब छोड़ के ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बना रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि हर व्यवसाय में, अगर आप 100 रेस्टोरेंट खुलते हैं तो उसमें से 95 बंद हो जाते हैं 5 साल के अंदर। आज अगर लाखों स्टार्टअप्स ओपन हुई तो उसमें से कुछ चंद स्टार्टअप जो है 5% 10% स्टार्टअप्स ही जिंदा रहती हैं। इसी तरह ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, जहां पे आप शुरुआत तो करते हो पर बहुत कम लोग जो हैं वो उस जर्नी को कंटिन्यू रख पाते हैं और उसमें प्रॉफिटेबल होते हैं। जो लोग ये कर पा रहे हैं वो उसको एक व्यवसाय की तरह, एक एक्टिव इनकम की तरह ले रहे हैं। मेरे को नहीं लगता सेबी का ऐसा हक बनता है कि भाई उनका जो है लाइवलीहुड उनसे छीन लिया जाए, उनको बोला जाए कि भाई जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते, तुम्हारे को आता नहीं। बेचारे ने बहुत मेहनत करके सीखा होगा, टाइम लगाया होगा, पहले लॉसेस भी लिए होंगे। तो सबको पता है कि ट्रेडर की जर्नी बहुत डिफिकल्ट जर्नी होती है, बहुत चीजों का उसको संकल्प करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो उसमें ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होता है। तो दूसरा पॉइंट है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। तीसरा मैं माइंड ब्लोइंग एक पॉइंट देने वाला, माइंड ब्लोइंग एक पॉइंट देने वाला हूं। आप है ना लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर दो। इसका मतलब क्या है? लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर दो। आप ये कह सकते हो कि भाई हम तेरे पैन नंबर से जुड़े हुए सारे खाते देख रहे हैं, तेरे पैन नंबर से जुड़े हुए सारे खाते देख रहे हैं, हम तेरी टैक्स फाइलिंग देख रहे हैं। ठीक है, हम तेरी टैक्स फाइलिंग देख रहे हैं, तूने भाई पिछले साल हमारे को 50,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल टैक्स दिया है, 50,000 रुपीज का टैक्स उसने सरकार को भरा है। तो हम तेरे को सिंपल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, ये कुछ भी गवर्नमेंट कर सकती है, हम तेरे को 2 टाइम्स ऑफ योर टैक्स अमाउंट मैक्सिमम लॉस लेने देंगे। ये देखो, बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, अगर आपने एक बंदे के लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अंत में आप चाहते क्या हो कि उसका लॉस ना हो ना, तो अगर आप उसके ट्रेडिंग लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई 1 लाख से ऊपर लॉस होगा तो उस साल अब तो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ठीक है, हमें पता चल जाएगा, तुम्हें तो सब पता चल रहा है। तो जब आपको पता चल गया कि भाई लाख रुपए का उसने लॉस कर दिया, 50,000 का कर दिया, जो भी रूल आप बनाना चाहते हो, जो आप फीजिबल रूल समझते हो वो बना लो, और लॉस को आप रिस्ट्रिक्ट करा दो कि इससे ज्यादा लॉस हम तेरे को करने नहीं देंगे। तो होगा क्या, जब आप इससे ज्यादा लॉस नहीं करने दोगे, जो आज ओवर लेवरेज प्रॉब्लम, देखिए मैं भी एक लड़के को जानता हूं, उसने क्या किया, पहले 1-2 महीने तो बहुत जम के पैसे बनाए, फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दोस्तों के पास गया, यारों के पास गया, फैमिली के पास गया, उसने पैसे इकट्ठे करे, और पैसे इकट्ठे करके करीबन 1 करोड़ इकट्ठा किया, ऑप्शन बाइंग में आ गया, वो सारा 1 करोड़ रुपया डूब गया इन अ मैटर ऑफ नॉट मोर देन 2 मंथ्स। ठीक है, अब वो 1 करोड़ डूबा क्योंकि सरकार ने कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। अगर यही वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती कि भाई तू 1 करोड़ ले आया, तेरी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तेरा लाख रुपए से ऊपर या 2 लाख रुपए से ऊपर या 5 लाख रुपए से ऊपर लॉस होगा तो हम तेरे को बंद कर देंगे, उसके बाद तू इस साल में ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो वो ऑटोमेटिकली बच जाता, तो वो ऑटोमेटिकली बच जाता। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको एडवाइस रहेगा, मुझे लगता है कि ये बहुत सॉलिड एडवाइस है कि हम लॉस को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं भाई हम तो, जो अमीर है वो अक्लमंद है और जो गरीब है वो बेवकूफ है। ठीक है, तो हमारे को ये वाला नहीं रखना है थीसिस, और हमें ये कोशिश करनी है कि जितने लोग इसको व्यवसाय की तरह देख रहे हैं वो व्यवसाय में भी इसका फायदा उठा सके, एक बिजनेस इनकम क्रिएट कर सके, एक एक्टिव इनकम अपनी ट्रेडिंग से क्रिएट कर सके। देखिए, आपने ये सारी सलाह ली, क्या आपकी कमिटी में एक भी ट्रेडर था, या आपने 10 ट्रेडर्स जो इंडिया के टॉप ट्रेडर्स हैं क्या उनको बैठाया साथ में? अरे भाई, अगर आपको सलाह ही लेनी है तो सिर्फ अपने बेसिस पे क्यों ले रहे हो, हमारे के साथ भी जुड़ जाओ। हमारा मतलब जो भी हमारी ट्रेडर कम्युनिटी है उसमें जो भी टॉप लोग हैं, मैं नहीं कोई भी, आप एक बार उनसे भी बात करो, उनके माइंड में क्या है, वो क्या प्रपोज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह इंडस्ट्री बॉडीज, जैसे सरकार भी जब टैक्स की नियम बनाती है तो वो ये देखती है कि भाई इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए, वो बात करती है, वो एक कमेटी बनाती है। आपको भी बनानी चाहिए थी, ताकि आप भी हमारे साथ जो है एक डिस्कशन कर सकते थे, एक डायलॉग कर सकते थे, तो हम कुछ अपनी सलाह रख सकते थे, जिसको आप मानते नहीं मानते ऑब्वियसली आपकी चॉइस है एंड ऑफ द डे। देखिए, आप एक रेगुलेटर है, सेबी का धर्म है कि हमारे सारे छोटे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, मैं भी छोटा इन्वेस्टर आता हूं, हम सबको प्रोटेक्ट करना। आपको फ्रॉड से प्रोटेक्ट करना है, आपको फ्रंट रनिंग से प्रोटेक्ट करना है, आपको गलत कंपनी लिस्ट ना हो जाए इससे प्रोटेक्ट करना है। पर ये तो एक लेजिटिमेट बिजनेस है, तो आपको क्या लगता है एक बार ये ऑप्शंस छोड़ देंगे तो ये डबल ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये वो कलर ऐप पे पागल जैसे ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ये क्या गली कुचे मोहल्ले में जाके वो जो बेटिंग एप्स होती है क्रिकेट की विकेट की उस पर काम नहीं करेंगे? तो ये सब करेंगे भाई। आप एक इंसान की फितरत नहीं बदल सकते, उल्टा यहाँ पे वो रेगुलेटेड है, यहाँ पे वो देख पा रहा है, यहाँ पे वो सही चीज के साथ ट्रेड कर पा रहा है, बस एक 2-3 चीजों की जरूरत है, ज्यादा चीजों की हमें जरूरत भी नहीं है। और आप लोग जो ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, आप इतना इतना चिंता मत करो, अभी क्लैरिटी कहीं नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सुझाव है। आई एम श्योर कि सेबी इनको हर तरीके से देखेगा, हर तरीके से चेक करेगा। अभी इस टाइम पे सेबी सबसे गर्म हॉट सीट पे है, क्योंकि वो 30% टैक्स इंट्रोड्यूस करने की भी बात कर रहा है, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी वो आप जरूर देखना। और ये भी एक बात कर रहा है कि भाई
हमारे को एफएनओ बंदी कर देंगे या एफएनओ को इतना डिफिकल्ट कर देंगे वो एक्सेसिबल नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इंडेक्स ऑप्शंस में एफएनओ करना मुश्किल हो जाएगा। स्टॉक ऑप्शंस में हो सकता है अभी भी इजी रहे, अभी भी वो वहां पे उतनी प्रॉब्लम ना रहे। डेफिनेटली लॉट साइज की प्रॉब्लम वहां भी आएगी। जैसे वहां हम देखते हैं कि टीसीएस 175 का है और आज अगर टीसीएस 4000 है, और अगर टीसीएस 4000 तो यानी मोटा मोटा ये 7 लाख रुपए का लॉट होता है। तो अगर इसको भी बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली यहां भी वॉल्यूम्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों एंड में समराइज करता हूं, अभी भी सेबी के सिर्फ प्रपोजल्स हैं, फाइनल रेगुलेशन आना बाकी है, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। आप अभी पैनिक मत कीजिए, जो भी चेंजेस होंगे वो बजट के बाद ही होने वाले हैं। और आप इन वीडियोस को देखते रहिए। यहां पे मैंने बताया था ये वाली वीडियो में कि 30% टैक्स अगर लगा दिया तो क्या इंप्लीकेशन होगा, और दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि क्वांट म्यूचुअल फंड में जो फ्रंट रनिंग का केस था वो क्या था और फाइनली उस पर इन्वेस्टर्स का क्या इंपैक्ट हुआ है। लकीली अभी तक कोई इंपैक्ट हुआ नहीं है, सब ठीक चल रहा है, क्वांट के म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ बराबर है। तो आप इन दोनों को वीडियोस को देख सकते हैं, बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस अब बन चुकी हैं इस चैनल पे। चैनल में क्या इंप्रूव कराना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वेबिनार जरूर अटेंड करना, फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना भाई लोग, शेयर करोगे तभी जाके इन्वेस्टर एजुकेशन होगा। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।